और गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो शिवलिंग है, जो वो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। इस सफर के रास्ते में हम मिलते हैं नर्मदा माता जी से। बहरहाल हम भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ चलते हैं। तो गाइस अभी मैं ओमकालेश्वर में नर्मदा माता के तट पर हूँ। यहाँ पर काफी सारे जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। और ये सफर लगभग 78 किलोमीटर का होने वाला है। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल शानदार व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को ऐसे ही ज्योतिर्लिंग नहीं कहा जाता, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे नंबर का स्थान रखता है। इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जैसे ही बाहर हम निकलते हैं तो 90s के दशक का ये ट्रिम इंजन हमें देखने को मिल जाता है और वहीं से ही हम ओमकालेश्वर के लिए अपनी बस को पकड़ लेते हैं। सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के मिलेंगे, पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, वाटरफॉल्स इस सफर में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। और ये सफर लगभग 78 किलोमीटर का होने वाला है। और इस सफर में हमें लगने वाले हैं लगभग 3 घंटे। जी हाँ, यहाँ पर 1.5 घंटे का एक स्टॉपेज हमें मिलने वाला है। उसके बाद सीधा हम ओमकालेश्वर पर ही मिलेंगे। आप लोग हेडफोन लगा लीजिए और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। अगर इस रोड की बात करूं तो ये है खंडवा इंदौर मार्ग। जी हाँ, अगर आपको ओमकालेश्वर जाना है तो डायरेक्ट ओमकालेश्वर वाली बस में ही आप बैठिएगा। अगर दूसरी में बैठेंगे तो वो आपको खंडवा उतार देगी। और इस सफर के रास्ते में हम मिलते हैं नर्मदा माता जी से। ये है नर्मदा रिवर। जय हो नर्मदा माता की। और ये नर्मदा नदी इतनी चौड़ी थी, इतनी विशाल थी, मैं आगे ही बैठा हुआ था। इसे देखने में बहुत ज्यादा आनंद मुझे यहाँ पर आया। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं ओमकालेश्वर और नर्मदा नदी के घाट पर आ जाते हैं। बहरहाल टिकट की बात करूं तो टिकट पर पर्सन 50 रुपये है वन वे का। अगर आप आना जाना करते हैं तो 100 रुपये आपके यहाँ पर लग जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ये बोटिंग और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और पास में आपको देखने को मिलेगा मानधाता पर्वत। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखता है। डैम का भी सामने आप देख रहे हैं, डैम है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लोग हैं वो नर्मदा नदी के अंदर स्नान करते हैं। मैंने भी नर्मदा नदी के अंदर कैमरे को भी स्नान करा दिया और खुद भी स्नान कर लिया। अब ये कैमरा कभी खराब नहीं होगा क्योंकि नर्मदा माता का आशीर्वाद इस पर है। तो गाइस अभी मैं ओमकालेश्वर में नर्मदा माता के तट पर हूँ। यहाँ पर काफी सारे जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। और मैं साथ में आपको बता दूं कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में उधर आप देखेंगे तो वहाँ पर ओमकालेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये नर्मदा नदी पर आने के लिए यहाँ से जो रास्ता है वो है यहाँ पर। और यहाँ पर बांध भी बना हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर बांध बना हुआ है। यहाँ से भी बिजली यहाँ पर बनाई जाती है। लगभग 500 मेगावाट की बिजली यहाँ से तैयार की जाती है। तो ये यहाँ पर है, काफ़ी खूबसूरत तिरंगे के रंग में इसको सजाया गया है। वो इस तरफ है और ओमकालेश्वर जो मंदिर है वो इस तरफ है। अभी हम वहाँ पर चलेंगे, उस पुल पर चलेंगे और आपको दिखाऊंगा कि ऊपर से जो नज़ारा है वो कितना खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ पर जो बोटिंग है इस पर भी आप जा सकते हैं। सभी में जो चार्जेस है, किराया है, वो मैं आपको बता दूंगा कि ओमकालेश्वर महादेव जी तक जाने का जो चार्जेस है वो क्या लगता है। उसके बाद मैं सीधा चल दिया ओमकालेश्वर मंदिर की तरफ क्योंकि वहाँ पर भी हमें दर्शन करने थे। और सीधा नर्मदा नदी से निकल के सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर बाजार की तरफ निकल गया। और इस मेन गेट से हम सीधा ओमकालेश्वर
मंदिर तक चलेंगे और बीच में आपको काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप शिव जी की मूर्ति ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। आप महाकाल के यहाँ पर ड्रेस ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ शिव जी से जुड़ी हुई हैं। इस मार्केट के अंदर सब कुछ यहाँ पर मिलता है। इसके बाद मैं आपको एक घाट दिखाने वाला हूँ। देखिए ये घाट आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से भी बोटिंग की जाती। सामने आप देख रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ से भी वहाँ जाया जाता है बोटिंग के द्वारा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर इस बोट के अंदर होल हो गया है, तो यहाँ पर देखिए पानी इसमें भर रहा है। जी हाँ, इसको रिपेयर किया जा रहा है। ऐसा भी यहाँ पर होता है गाइस कि यहाँ पर जो बोट है वो ख़राब हो जाती है या होल हो जाता है तो उसमें पानी भरने लग जाता है, तो यहाँ पर उसे रिपेयर भी किया जाता है। आप चलिए सीधे चलते हैं श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य द्वार से होते हुए ब्रिज पर चलते हैं और वहाँ से दिखाता हूँ आपको एक अद्भुत नज़ारा ओमकारेश्वर जी का। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल शानदार व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ये हैं हमारे श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव जी। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा नर्मदा नदी का, साथ में आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सामने आप देख पा रहे हैं। कितना खूबसूरत अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैंने इस नज़ारे को देखा तो मेरी आंखें यहाँ पर नम हो गई थी। इतना खूबसूरत नज़ारा महादेव जी का देखने को मिला और साथ में हमें देखने को मिला नर्मदा नदी का ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा। तो एकदम से अद्भुत था मेरे लिए। पहली बार मैं यहाँ पर आया था तो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। ऐसा नज़ारा मैंने कहीं और नहीं देखा था। ये ब्यूटीफुल नज़ारा नीचे से बोट जो क्रॉस कर रही है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है ये नज़ारा। देखिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को ऐसे ही ज्योतिर्लिंग नहीं कहा जाता, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे नंबर का स्थान रखता है। बहुत ही अद्भुत जगह है ये। अगर आप इंदौर आ रहे हैं तो ओमकारेश्वर जी जरूर आइएगा गाइस। तो गाइस इससे पहले मैंने ये ब्रिज आपको नीचे से दिखाया था। वो जो स्थान है वो इस तरफ है, इस तरफ नीचे, और वहाँ से मैंने आपको ये दिखाया था ऊपर। लेकिन अब हम इस ब्रिज के ऊपर हैं और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत जो नज़ारा है नर्मदा नदी का वो नज़र आता है। साथ में ओमकारेश्वर जो मंदिर है वो भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़र आता है। यहाँ पर जो हवा है वो भी बहुत शानदार चल रही है, तो ऊपर आने से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो शिवलिंग है, जो वो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, यहीं से प्राकृतिक रूप से वो बाहर आया है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी विशेषता रखता है और इसीलिए यहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं। और इसी कारण इस जगह को 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित किया गया है। और फाइनली हम दूसरी तरफ पहुंच गए हैं इस ब्रिज के, और ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो बहुत पास में है यहाँ से। यहाँ से पुल कुछ इस तरीके से दिखता है और जैसे ही हम अंदर की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ हमें बहुत लंबी लाइन देखने को मिलती है, तो हम भी सीधे लाइन के अंदर लग जाते हैं। ये देखिए ऊपर तक पूरी लाइनिंग यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर बना हुआ है ये चार्ट, जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है मंदिर की, कब आरती होती है, कब पट खुलते हैं, ये सारी जानकारी इस बोर्ड के ऊपर है। उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, लाइनिंग धीरे धीरे चलती है,
हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं और वहाँ पर अंदर की तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा रास्ता था, सकड़ा रास्ता था। वहाँ पर हम जाते हैं और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर जाते हैं। सामने आप देखेंगे गर्भगृह है श्री ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का। धीरे धीरे रेंगते हुए हम अंदर की तरफ चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ज़्यादा आस्था है महादेव जी की यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। बहरहाल हम भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ चलते हैं और वहाँ पर हमें ओमकालेश्वर जी के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक छोटा शिवलिंग है, यहाँ पर कोई बड़ा शिवलिंग नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर और बाहर भी यहाँ पर LED स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पर भी दर्शन हो जाते हैं। रात का कुछ व्यू इस तरीके का होता है इस ब्रिज का, और ब्रिज के साथ साथ ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है कुछ इस तरीके से दिखता है रात में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओमकालेश्वर मंदिर के साथ साथ यहीं से आप देख सकते हैं उस बैराज को जो मैंने आपको दिन में दिखाया था। रात में कुछ इस तरीके की लाइटिंग यहाँ पर नज़र आती है और महादेव जी का मंदिर तो यहाँ पर खूबसूरत देखने को मिल ही जाता है। नर्मदा नदी और ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। ऐसे ही और ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्लॉग पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।